आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ और हमारी 777 सीरीज 2 में बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, जैसा कि अभी हम इस हफ्ते हमने काफी सारा डिफरेंट टॉपिक्स पे ज्ञान लिया। आज हमारे बीच में मीनाक्षी अरोरा जी हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हर एंड वेरी वार्म वेलकम मीनाक्षी जी। सो मास्टर्स, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे जानते हैं आप, एक बार हमारे बीच में सेशन दिया है मैम ने, लेकिन फिर भी मीनाक्षी अरोरा जी शिकागो से हैं और 27-28 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही साथ शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमन और शी इज द डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स और साथ ही साथ दो बहुत सुंदर बेटियों की माँ है, बहुत अच्छी पत्नी है। और साथ ही साथ हमारे साथ पीएसएसएम में पीएसएसएम से इस तरह से जुड़ी हैं कि कुछ वीडियोस उनको दिखे जब स्पिरिचुअलिटी में आई, और साथ ही साथ रेकी भी किया हुआ है, रेकी की मोडालिटी भी सीखी हुई है। मीनाक्षी अरोरा जी साईं बाबा को बहुत मानती हैं और बाबा को बहुत हमेशा उनके मुंह से आप सिर्फ साईं बाबा का नाम सुनेंगे, बाबा। और साथ ही साथ बाबा ने ही हमें मिलाया है, ऐसा बोलना चाहिए हम सबको। दूसरी चीज, मास्टर्स मीनाक्षी जी जो है, ये हमारे साथ जुलाई 2022 में इंग्लिश वाले ग्रुप में हमसे जुड़ी और फिर उसके बाद 41 डे प्रोग्राम उससे जुड़ी। साथ ही साथ बहुत अच्छी मास्टर हैं एंड शी वुड लर्न एंड लेट यू नो, जो भी विजडम है वो आपको जरूर अच्छे से बताएंगे। और हम सबसे जुड़ी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले मीनाक्षी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। और बहुत ही कम समय में ये गुरु तत्व के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा आज सेशन तैयार किया है। सो आज हम उनसे जानेंगे। सो मीनाक्षी जी, आत्मवंदन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Madhu ji. Are you able to hear me well? Yes, perfect. Okay, perfect. Okay, thank you so much, Madhu ji. Thank you all the masters for giving me a chance. और यहाँ पे मेरा सॉरी, मैं इंग्लिश के सेशन में हूँ तो मेरा वो शुरू हो गया। तो मुझे आपने यहाँ चांस दिया। मेरे को जो मैंने सीखा है मधु जी से वो वापस समझाने का, बताने का मौका मधु जी ने सबको so समझाया है। Yes. जी, should we get started, Madhu ji? Yes, masters. So अब हम मास्टर्स मीनाक्षी जी से गुरु तत्व के बारे में जानेंगे, जो आज का हमारा विजडम शेयरिंग सेशन है। तो आप सब जो भी अगर वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज अच्छा लगता है कि आप थोड़ा वीडियो ऑन कर ले, तो जब बात करते वक्त और अच्छे से बात हो पाती है। सो थैंक यू एंड ओवर टू यू मीनाक्षी जी। थैंक यू मधु जी। जी, जैसे मधु जी ने कहा, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो हम कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे, ऐसे नहीं लगेगा कि एक तरफा बात हो रही है। तो और ये सेशन मैं इस तरह से करना चाह रही थी कि हम आपस में समझ सके, एक दूसरे के साथ बात कर सके और एक दूसरे से सीख सके। मैं अभी बहुत नई हूँ, तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे बाबा से मिला है उसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले डेफिनेटली पहले तो शिरडी साईं बाबा को मेरा शत शत प्रणाम और बहुत सारा थैंक यू, बिकॉज मैं उसके बिना तो मैं कुछ शुरू कर ही नहीं सकती। जो भी आज मैं बोलूंगी, जो भी होगा, मैंने बाबा को पहले ही रिक्वेस्ट करी है कि आप ये सेशन ले रहे हैं, मैं नहीं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो पहले उनको प्रणाम और शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया मेरा मधु जी को और सुनील सर को। आप सब सुनील सर को अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस सेशन में आते जाते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत कनेक्शन जो मेरा उनके साथ इस सेशन के थ्रू, मैं हिंदी के ज्यादा ज्वाइन नहीं करती क्योंकि टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, तो लेकिन जो थोड़े बहुत मैं ज्वाइन करती हूँ, ये आज का गुरु तत्व का टॉपिक एक्चुअल में सुनील सर के मुंह से निकला था। तो जैसे ही उनके मुंह से ये गुरु तत्व निकला, एक अंदर जाके छू गया मेरे, और मुझे लगा कि मुझे बाबा से इंस्पिरेशन मिल रही है कि मुझे इसी के बारे में बोलना है। तो हियर आई एम। मधु जी को शुक्रिया, सुनील सर को शुक्रिया और बाबा को। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा मंत्र बोलूंगी, सब जानते हैं उसको, तो अगर आप मन में मेरे साथ दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मंत्र
मैं ध्यान में भी बोलती हूँ, तो इतना पावरफुल है क्योंकि ये मुझे ध्यान में भी अपने आप आता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो हम ही नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण हर जगह ये मंत्र साक्षात प्रमाण है कि गुरु तत्व है, गुरु है। आई थिंक हम पहले गुरु के बारे में जानते हैं, तत्व तक बाद में पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस सेशन की तैयारी के लिए 1-2 जगह से पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले, और ये भी सुनील सर की ही गाइडेंस थी, उन्होंने कहा मीनू गुरु गीता से शुरू करो। तो मैं ट्रैवल कर रही थी काम से, तो रास्ते में 4 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैंने गुरु गीता पढ़ना शुरू किया। और एक बात मैं और कहूंगी, गुरु से करी हुई रिक्वेस्ट कभी खाली नहीं जाती। अपने आप को मैं हमेशा बोलती थी, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे बाबा, ध्यान तो दे दिया, ज्ञान कैसे दोगे? मुझे ज्ञान भी चाहिए। और मधु जी आए, उन्होंने 777 सीरीज के बारे में बात की और मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। सो आज आपको बताने के लिए मुझे जितना डीप में जाना पड़ा, ये भी मेरे गुरु की गाइडेंस है। तो गुरु गीता में सबसे पहले क्या लिखा है गुरु के बारे में कि, और मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी ताकि मैं संस्कृत को खराब नहीं करूं, मैं जानती हूँ संस्कृत, लेकिन बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो मैं हिंदी के 4 श्लोकों का हिंदी का अर्थ पढ़ती हूँ। पहला श्लोक कहता है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार, मीन्स अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, मतलब ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वो गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश गुरु है। गुरु तत्व तक बाद में जाएंगे, पहले गुरु को समझ रहे हैं। फिर दूसरा श्लोक कहता है, गु शब्द कार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रू कार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। वो गुरु जो हमारे अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश में ले जाते हैं, अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान तक ले जाते हैं, वो गुरु है। फिर उसके बाद तीसरा श्लोक, जो मैंने 4 श्लोक चूज किए थे आज के सेशन के लिए, गु कार से गुणातीत कहा जाता है, रू कार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं, गुण और रूप से परे। और यहाँ पे गुण और रूप से परे की जब बात आती है, गुरु तत्व अपने आप आ जाता है। गुरु तत्व गुरु का एसेंस है, गुरु का तत्व है, जो गुरु के रूप, रंग, आकार और उनकी फॉर्म से ऊंचा है। तो ये कैसे स्लोली गुरु जो हमारा आकार रूप में है, निराकार रूप में जाता है, फॉर्म से परे जाता है, सटनली यहाँ पे इस श्लोक ने टच किया। उसके बाद चौथा श्लोक आता है, गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परम ब्रह्म है। तो ये गुरु गीता में भी गुरु के बारे में ये सब कुछ कहा गया है। अब हमने गुरु के बारे में गुरु गीता से पढ़ा। मैं इतने वेद पुराण नहीं पढ़ी हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। मैं 28 साल से यहाँ पे हूँ, बहुत छोटी उम्र की थी जब मैं शिकागो मूव कर गई थी। तो मुझे जो पता है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से पता है, मेरे अपने प्रैक्टिकलिटी से पता है। तो मैं जो आपके साथ आज शेयर करूंगी, कोई किताबों का ज्ञान नहीं, कोई कहीं का ज्ञान नहीं, वो मेरी अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगी।
और हो सकता है आप लोग कुछ का डिफरेंट ओपिनियन हो, डिफरेंट मान्यता हो, और वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस से है। तो मैं बाद में आपसे जानना चाहूंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जो गुरु तत्व के बारे में मैं बता रही हूँ, वो आपकी डेफिनेशन से, आपके माइंडसेट से कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है। तो इसके बारे में मैं आपसे डेफिनेटली चर्चा करना चाहूंगी। तो ये तो हमने किताबी भाषा समझ ली गुरु की। अब मेरे अपने एक्सपीरियंस से क्या होता है कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, गुरु हम सबके अंदर है। हमें गुरु किसी फॉर्म में, किसी शेप में ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु हमारे अंदर है। हमारी सांस गुरु है, हम ध्यान करते हैं तो वो गुरु है। अपने आप को गुरु बनाओ, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, ये सब कुछ हम सुनते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करती थी हमेशा कि मेरे को ब्रह्म स्वरूप समझाने के लिए कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं गुरु हूँ, मेरा ध्यान ही मेरा गुरु है, किसने मुझे ये समझाया? मेरे गुरु ने। तो गुरु हमारे साथ तब तक हैं जब तक वो हमें ये नहीं समझा देते कि हम असल में वो स्वरूप ही हैं जो हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में श्री शिरडी साईं बाबा जी ने धीरे धीरे चरण करके, आपको क्या लगता है कि हम एक दिन सुबह उठते हैं और हमें लगता है हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम भगवान का रूप हैं, हम ही गुरु तत्व हैं, ऐसे होता है? नहीं, एक दिन सुबह उठते हैं ऐसे नहीं होता। ये जन्मों 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 का प्रोसेस है। और हर जन्म में जो मैंने सीखा है मेरे बाबा से, हर जन्म में हमें ये रियलाइजेशन कौन कराता है? धीरे धीरे, जैसे हम मलाई को मथते हैं, फिर छाछ बनता है, फिर उसके ऊपर मक्खन आता है, तो वो मक्खन बनने तक जन्म जन्म लग जाते हैं। लेकिन वो जो धीरे धीरे चर्निंग हो रही होती है, वो चर्निंग कौन कर रहा है? वो हमारा गुरु कर रहा है। वो हमारा तत्व, वो गुरु तत्व कर रहा है, जो हर जन्म में हमारे साथ रहा है। चाहे वो महाअवतार बाबा जी हैं, चाहे वो श्री शिरडी साईं बाबा जी हैं, वो चाहे ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, वो सब मिलके हमें चरण कर रहे हैं और हमें उस स्टेज तक लेके आ रहे हैं जहां हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ही गुरु हैं, हम ही वही तत्व है, हम ही वही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, सब कुछ हम में है। लेकिन उसको पाने, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी हमें आकार या निराकार गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो बाबा से कुछ कहानियां सुनते हैं, चलिए। बाबा से एक बारी किसी ने पूछा, बाबा जंगल तक कैसे जाए? बाबा ने कहा, जो रास्ता है वहां से जाओ। बाबा, लेकिन हम तो खो जाएंगे, किसी ने कहा। तो उसको लेके जाओ जो जंगल का रास्ता जानता है, उसको अपना मार्गदर्शक बनाओ। तो उससे बाबा का क्या तात्पर्य था? वो जिसने उस ब्रह्म स्वरूप को जान रखा है, वो हमें धीरे धीरे हर एक कठिनाई को परे करते हुए, हमारा रास्ता आसान बनाते हुए वहां लेके जाता है। वो हमारा गुरु है। अब आप गुरु को कैसे पहचानेंगे? गुरु को पहचानने के लिए बातों में नहीं आना। हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आइए हमारे पास। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आइए हमारे पास। वो गुरु नहीं है। जो कानों में मंत्र फूके, वो गुरु नहीं है। गुरु वो कि जब आप अपनी आंखें बंद करें, वो आपको अंदर से एहसास हो कि यही वो स्वरूप है, निराकार या आकार, जिसके लिए मैं भटक रहा था या भटक रही थी। तो उस स्वरूप को पहचानिए। थाली का बैंगन नहीं बनना। एक ने बोला तो हम उधर को चले गए, दूसरे ने बोला तो हम उधर को चले गए, ठीक है। स्टिक टू वन गुरु। एक तत्व, एक गुरु के साथ जुड़िए। तत्व एक है,
लेकिन उसके पीछे की एक फॉर्म के साथ जुड़िए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सारा तत्व एक है। मैं ध्यान करती हूँ तो सबसे पहले ध्यान में आता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, जो आपने सुना। फिर ध्यान में आता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मैं इतनी मूर्ख हूँ, 28 साल से यहाँ रह रही हूँ, मुझे ये नहीं आता था। मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ आ गई। तो ये धुन मेरे ध्यान में आया करे। मैं कहूँ ये धुन कैसी है, मैंने कुछ तो कहीं तो सुना है। भुजगेंद्र धारम बस दिमाग में आता था। उसको गूगल किया, समझा, ये सामने आया तो कहा अरे ये क्या है, यही तो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो आता है। पता चला ये शिव गौरी शिव पार्वती का मंत्र है। तो मैं शिव जी से कनेक्ट हो गई। फिर कुछ दिन पहले मैं ध्यान में बैठी, फिर आए अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। फिर मुझे लगा ये गुरुर् ब्रह्मा, जैसे एकदम से अंदर हिट किया, ये गुरुर् ब्रह्मा, ये करुणा निधान शिव और ये अल्लाहू अकबर, ये सब क्या है? मैं तो मेरे बाबा को मानती हूँ, मेरे बाबा से ऊपर तो मेरा कोई स्वरूप है ही नहीं। फिर अंदर क्लिक किया, ये तो गुरु तत्व है। पता नहीं कितने जन्मों में मेरे बाबा मुझे उस तत्व के रूप में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आके मुझे गाइड करते रहे। ठीक है, तो ये है वो तत्व जो जन्मों 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 तक हमारे साथ रहता है, और तब तक रहता है जब तक कि वो ये नहीं हमें बता देता कि मैं ही वो तत्व हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, ये तो जन्मों जन्मों की कहानी है। तो जुड़ जाओ उस गुरु से, छोड़ो नहीं उसे। कैसे? जैसे मेरे बाबा ने किया। मेरे बाबा के भी गुरु थे, श्री राम के भी गुरु थे, श्री कृष्ण के भी गुरु थे, हम सब जानते हैं। तो बाबा के गुरु थे, मैं आपको छोटा सा, मैं श्री साईं सच्चरित्र में से जो एक दो कहानियां ली हैं वो बताती हूँ। तो बाबा उनके पास एक लेडी आई, उसका नाम था राधाबाई देशमुख। वो बाबा को आके कहती है, मैं बैठी हूँ आपकी मस्जिद माई में, बाबा की जो जहाँ पे वो बाबा ध्यान करते थे, सबसे मिलते थे, उस जगह का नाम द्वारका माई था और उसको मस्जिद माई भी कहते थे। देखा कैसे मेरे बाबा ने सब धर्मों को, उस तत्व को एक कर दिया, सबका मालिक एक में। तो बाबा वहां बैठे थे, तो राधाबाई देशमुख आती हैं और बैठ जाती हैं आंगन में। मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ जब तक मेरे कानों में आप उपदेश नहीं मारेंगे। मैं आपको गुरु मानूंगी और आप मेरे कानों में उपदेश मारेंगे तो उठूंगी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, राधाबाई देशमुख बैठी। तो बाबा ने कहा, कोई बाबा के पास आया और बोलने लगा कि आप इसको मारेंगे बाबा, क्या कर रहे हो आप? आपके दरबार पे आके, आपकी द्वारका माई पे आके किसी का अंत हो जाएगा, उसको संभालो, उसको दीक्षा दो। तो बाबा ने अपनी कहानी सुनाई। तो बाबा अपनी कहानी उसको सुनाते हैं, कहते हैं मैं बाबा की साईं सच्चरिता से 2-4 लाइनें पढ़ूंगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो अपने गुरु के पास गया, मेरे गुरु को सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी। उन्होंने कहा मुझे 2 पैसे की दक्षिणा दो। तो बाबा ने कहा 2 पैसे की दक्षिणा मैं कैसे दूं? ये तो मेरे गुरु हैं, इनको पैसे का लालच तो हो नहीं सकता।
तो बाबा राधाबाई देशमुख को कहते हैं कि मेरे गुरु ने पहली दक्षिणा मांगी निष्ठा, श्रद्धा, और दूसरी दक्षिणा मांगी सब्र, पेशेंस। मैंने निष्ठा से उनकी सेवा करी, मैंने बैठ के उनके चरणों का ध्यान किया, दिन रात 12 साल मैं उनके साथ बैठा रहा और उनकी सेवा करता रहा। मुझे पता था कि मेरे गुरु मेरे पे कृपा करेंगे। वो था पहला पैसा, पहली दक्षिणा, सेवा, निष्ठा। दूसरी दक्षिणा वो 12 साल का इंतजार, वो जल्दबाजी नहीं कि मुझे अभी चाहिए, जो कुछ चाहिए मुझे अभी चाहिए। गुरु भी आपको तब भी वो चीज देते हैं जब आप रेडी हो, और आप रेडी हो ये भी उन्हीं का काम है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज है, आप रेडी हो ये भी उन्हीं का काम है। तो वो देखते जाएंगे कि आप कब तक रेडी हो रहे हो, और जैसे ही आप रेडी हो गए वो दे दिया। ठीक, तो ये है गुरु गुरु के लड़ पकड़ने की बात। जब हम उनके लड़ लग जाते हैं, जब उनको छोड़ते नहीं है, तो उनको करना ही पड़ता है। तो लग जाओ, जिनको भी मानते हो, जिस भी स्वरूप, निराकार आकार, जिसको भी मानते हो, लग जाओ। थाली के बैंगन की तरह लौटना नहीं है, सिर्फ एक स्वरूप को, एक तत्व को पकड़ के रखो, सब तत्व अपने आप आ जाएंगे। तो बाबा ने 12 साल इंतजार किया। और क्या हम जानते हैं बाबा का मूल मंत्र क्या है? धैर्य और निष्ठा, श्रद्धा, सबूरी। तो बाबा कहते हैं गुरु एक वो तत्व है जो एक कछुई के समान है, जो दूर रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। सिर्फ उसकी प्यार भरी नजर कि उन बच्चों को पालन पोषण करने में इनफ रहती है। ठीक है, तो ये ही हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु हमारे सिर पे हाथ नहीं रखने वाले, हमें वो सब नहीं करने वाले जो ये संसार में होता है, दक्षिणा लो, ये दो, ये मूल मंत्र दो। उनकी नजर ही काफी है। उनकी प्यार भरी नजर हमें उस पॉइंट तक ला के रेडी कर देती है जिस पॉइंट पे वो हमें देंगे जो वो देना चाहते हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं किसी की भावनाओं को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे गुरु, मेरे बाबा का सिखाया हुआ। पिछले 27 में 2004 से बाबा से जुड़ी हूँ, उससे पहले जन्मों जन्मों से, लेकिन इस जन्म में 2004 में उनके स्वरूप से। तो बाबा ने मुझे जो अंदर से झोड़ के जो सिखाया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं उस राधाबाई देशमुख को, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। हाउ ब्लिसफुल, हम लोग वही कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्यापित है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें अपने ध्येय, अपने मोटिव की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। और यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ध्यान करो। तत्व को पकड़ लो, साकार निराकार जैसे भी हो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहां देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां, मीन्स ऑल द बैड थिंग्स इनसाइड यू, केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय का प्रतित्व नष्ट हो जाएगा। पता नहीं चलेगा ध्यान करने वाला कौन है, जिसका ध्यान मैं कर रही हूं, और ध्याता कौन है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप उस मोमेंट पे बैठोगे, उस ध्यान में बैठोगे, वो ही आपको गुरु तत्व से मिलाएगा। तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए। हर धर्म का, हर प्रकार के
उसका एक ही संदेश है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो है ध्यान। तो बाबा ने बड़े प्यार से उसको ये समझाया और कहा कि तुम्हारा ऐसे ध्यान ही तुम्हारा मार्ग है। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना ये उन्हें दूध पिलाती है, ना हृदय से लगा कर लेती है, लेकिन प्रेम दृष्टि से ही उसका भरण पोषण हो जाता है। और छोटे बच्चे भी कुछ ना करके अपने माँ के ध्यान में ही पल जाते हैं। तो यही है हमारा गुरु, उनकी प्रेम दृष्टि ही हमें वहां तक ले जाती है। ठीक है, ये तो मेरे बाबा का ध्यान, मेरे बाबा कैसे अपने गुरु के साथ थे और उनकी शिक्षा क्या थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तत्व से, एक आकार से एक जगह पे जुड़ जाइए, थाली के बैंगन की तरह लौटना नहीं, इधर उधर नहीं जाना, माया जाल में नहीं फंसना, जहां दिल अटक गया वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो मेरे बाबा ने ऐसे किया। कैसे किया? तो एक बार एक डॉक्टर पंडित बाबा के पास आए और उन्होंने चंदन का टीका लिया और जाके बाबा के माथे पे त्रिपुंडाकार लगा दिया। तो बाद में एक और भगत बाबा के पास आए, दादा भट्ट नाम था उनका। ये चैप्टर 11 में है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। जो मैंने पहले वाली स्टोरी सुनाई थी वो बाबा की चैप्टर 18, 19 में है। तो जो इंटरेस्टेड हो साइंस लेक्चर जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैप्टर 11 में ये बात हुई। तो बाबा कहने, तो डॉक्टर दादा भट्ट आए और बोले, बाबा ये क्या बात हुई? आज तक तो आपने कभी हमें अपने माथे पे त्रिपुंडाकार लगाने नहीं दिया, ये क्या? आज डॉक्टर पंडित आए, उनको आपने माथे पे टीका लगाने दिया, ये क्या बात हुई? बाबा ने कहा, उन्होंने मुझे साईं समझ के माथे पे त्रिपुंडाकार नहीं लगाया था, उन्होंने मुझे अपना गुरु दादा पुराणिक समझ के त्रिपुंडाकार लगाया था, क्योंकि मैं उनके गुरु पे उनका फेथ कायम रखना चाह रहा था। मैंने उनको अलाउ किया कि मुझे ही दादा पुराणिक समझ के वो त्रिपुंडाकार लगाए। तो देखिए, बाबा बाबा होते हुए भी किसी और गुरु के भगत को उसके तरफ जाने दिया, उसका फेथ उसी गुरु की तरफ किया जो जहां पे था, जबकि वो बाबा थे। हाँ, तो यही बात है, जहां है वहां रहिए, इधर उधर मत जाइए, गुरु तत्व को पहचानिए, उससे जुड़ जाइए। फिर एक और कहानी आती है। एक बार एक नाचने वाला ग्रुप बाबा के पास आया। पति तो चाह रहा था पैसे मिले, पत्नी थोड़ी स्पिरिचुअल ख्यालात की थी। तो बाबा की आरती चल रही थी। तो आरती के समय में वो औरत तालियां मार मार के नाचने लगी। तो सबको लगा कि क्यों कर रही है। उस समय उसे बाबा अपने इष्ट श्री राम की तरह नजर आ रहे थे। तो बाबा ने एक और एग्जाम्पल दी कि कैसे आप अपने इष्ट, अपने तत्व, अपने गुरु को पकड़ के रखिए। मेघा मेघा तीसरी एग्जाम्पल है। मेघा था, एक कुक था, ब्राह्मण कुक था। वो शिरडी आता है और बाबा को शिव भगत, बाबा को शिव जी मानता है। और बाबा को बिलपत्र, गंगा से वो जो भी नदी शिरडी के पास आती है वहां से पानी लेके आता है और बिठा के उनको शिवरात्रि के दिन वो स्नान करवाना चाहता है। तो वो स्नान करवाता है, हर हर गंगे करके बाबा को स्नान कराता है शिव जी समझ के। बाबा ने उसका फेथ शिवजी में करने के लिए किसी के थ्रू शिवलिंग मंगवा के उनको भेंट किया और कहा कि जाओ
इस शिवलिंग को स्थापित करो और इसकी रोज पूजा करो। तो बात वहीं आ जाती है कि गुरु तत्व को पकड़े रखो। हम जन्मों 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 के बाद उस गुरु की इंटरवेंशन, उस गुरु की डिवाइन इंटरवेंशन, उनके हस्तक्षेप सही वर्ड नहीं है, उनकी एनेबलमेंट करने से ही, उनका हाथ आने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा दम्भ है, ये घमंड है कि हम ये हम वो, हम वो भी उन्हीं की वजह से। जब तक हम ये ना समझ जाएं कि हम ही वो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये ओवरनाइट नहीं होगा। मैं जब से मधु जी को ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट एक साल से, मैं आई गेस थोड़े एक साल से कम से थोड़ा सीरियसली ध्यान में हूँ। उससे पहले स्पिरिचुअल थी, सीरियसली ध्यान में हूँ। तो जो चेंजेस मेरे अंदर मैंने देखे हैं, जो मैंने अपने आप के पिछले जन्मों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जो मैं अल्लाहू अकबर बोलती हूँ, जो मैं गुरुर ब्रह्मा बोलती हूँ, करुणावतारम गाती हूँ, कैसे कैसे मंत्र बोलती हूँ मुझे खुद को याद नहीं रहता ध्यान के बाद, कैसी कैसी भावनाओं में विलिप्त हो जाती हूँ मुझे खुद को ध्यान नहीं रहता, लेकिन सब कुछ फील होता है ध्यान के समय में। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जो हम सब कुछ फील कर रहे हैं, जो हम इस प्रोसेस से निकल रहे हैं, जर्नी की प्रोसेस से ही किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सिर्फ गुरु की वजह। सो पकड़े रखें उस तत्व को। हमारे माता पिता एक हैं, ठीक है? हम ज्ञान बहुतों से ले सकते हैं, ज्ञान के मार्ग को बंद न करिए। हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा इंडिया का धर्म इतने अच्छे हैं, हम कहते हैं पृथ्वी माँ हमारी गुरु है जो हमें सहनशीलता सिखाती है, चंद्रदेव हमारे गुरु हैं जो हमें शीतलता सिखाते हैं। हाँ, एक एक चीज, एक एक ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हमें सिखा रहा है। तो ज्ञान लेना बंद नहीं करना, ज्ञान सबसे लो, अपने आप को खोल दो, ओपन कर दो, क्योंकि अगर आप उस जगह पे पहुंचे हो, वो भी आपकी गुरु की ही बनाया हुआ रास्ता है। जैसे मैंने पहले कहा, जब आप जिस स्टेप के लिए आप रेडी होते हो, गुरु आपको वही प्रेजेंट करता है, ठीक है, जब आप रेडी हो। लेकिन आप रेडी हो, ये भी वही देखते हैं। तो ये देखने के लिए ही ये सारा खेल रचाया है। पता नहीं कितनों को ये सुनना था जो आज ये सेशन ज्वाइन करा। ऊपर से जबकि ये सब सच है, ये भी सच है कि हमारे माता पिता एक ही हैं। माता जैसे बहुत हैं, पिता जैसे बहुत हैं, लेकिन माता पिता एक ही है। तो गुरु एक है, गुरु तत्व एक है, उस तत्व को पकड़ लो, उस तत्व को मत छोड़ो। और जब वो तत्व आपके सामने आएगा, आपके आसपास आएगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे मुझे मेरे बाबा को मिलके हुई थी, कि आप समझ नहीं पाएंगे और कभी उसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो आज बस मैं और समय नहीं लूंगी, आई थिंक मैंने बहुत कह दिया। अब मैं एक्चुअली कॉन्वर्सेशन करना चाहूंगी। तो अगर आप अपनी वीडियोस खोलेंगे, आप बताएंगे कि आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं,
किसी का क्या अनुभव रहा है। मैं प्रवचन देने वाली नहीं हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं 28 साल से यहाँ शिकागो में रह रही हूँ, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं आपसे बात करके और सीखूंगी। तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करें। ध्यान करते हैं 10 मिनट पहले, अगर मधु जी आप ठीक समझे तो 10 मिनट पहले थोड़ा अगर कोई बात करना चाहे इस बारे में, तो आई वुड लव टू। Okay. Masters, 1 second. Yeah. Meenakshi ji, I have no words, you know. It was such a wonderful discourse. It was such a wonderful session. आपने इतने अच्छे से गुरु तत्व के बारे में कहा और इतनी प्यारी चीजें हमें पता चली, इतनी अच्छी अच्छी हमको, और साईं सच्चरित से हमें कितनी अच्छी कहानियां सुनने को मिली, और उन कहानियों के साथ एक मॉरल लेसन था। हर इसमें Exactly. एक सीख है, और साथ में गुरु तत्व हम बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर एक्चुअली जब मैं पहली बार पत्री सर से मिली, या मैंने पहली बार उनको देखा या उनके बारे में सुना, उससे कुछ समय पहले मैंने, अगर कभी सुना हो आप लोगों ने, तो मैंने सुना कि मैं घर में अकेली थी, कोई नहीं था, घर पूरा वैक्यूम, हम शिकागो में हूं मैं, खिड़की दरवाजे जब हम बंद करते हैं सब कुछ वैक्यूम हो जाता है, मतलब कुछ आवाज बाहर की अंदर नहीं आती, और घर में इतनी सुंदर मधुर मुरली की धुन बज रही थी, और मैं अनकॉन्शियस, कैसे बोले, मैं बहुत डीप स्लीप में थी, लेकिन वो जब बांसुरी बजने लगी, इतनी मीठी तान मैंने कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं। और मैं जैसे होता ना कि टोटली अनकॉन्शियस से मैं कॉन्शियस हो गई मुझे, और वो तभी भी मुझे सुनाई पड़ रही है, मेरे को तभी भी सुनाई पड़ रही है, एंड मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आवाज आ रही है। ये तो सर से मिलने से 2-3 साल पहले की बात है, नहीं 2-3 नहीं, 1 साल पहले की बात है। और उसके बाद जब मैं पीएसएसएम में आई, तो पत्री सर बोलते थे, पत्री, जब मैं उनकी बात सुन रही थी तो मुझे लगता था ये तो बिल्कुल मेरे जैसे बात करते हैं। तो वो जो एक फीलिंग आती है कि यही तो है जिनको मैं ढूंढ रही थी, इन्हीं को तो मैं ढूंढ रही हूँ इतने समय से, मेरे जैसा कोई। मैंने आज तक किसी को वो पदवी ही नहीं दी गुरु की, किसी को नहीं दी, किसी को नहीं दी। कितने देखे होंगे मैंने सबके ऊपर इमेच्योरिटी, मैंने हंस दिया, कभी कुछ कम ज्यादा कह दिया, जज कर लिया, बट जब इनको मिली तो मुझे, मेरे मन में कुछ भी नहीं आया, मुझे लगा कि यही तो मुझे चाहिए था, जिनसे मुझे मिलना था। और ये वो बात होती है गुरु तत्व की, जब आप रेडी होते हो तो गुरु सामने हाजिर हो जाता है। हो व्हेन यू आर जाता रेडी, है। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द मास्टर अपीयर्स। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि अब आपका फल पक चुका है, आप पक चुके हो, गुरु आया और उसने पकड़ लिया आपको, अब आगे की जर्नी गुरु के साथ। और अगर आपको लगता है वो सही वो गुरु सबसे सच्चा गुरु है, जो समझ जाए कि उसके शिष्य को आगे बढ़ने के लिए, या उसको और अपनी जो शिक्षा वो ना दे सके लेकिन कोई और देगा, तो वो गुरु सबसे सच्चा है, जो उस शिष्य को आगे बढ़ने दे कि जा, आगे जा, आगे जाकर तेरा रास्ता यहाँ है, तेरा पर्पस यहाँ पे है। तो वो बात है। तो जो आपने वो भी बात कही ना कि सच्चा गुरु कौन है, इट्स लाइक ये नहीं कि कोई आओ मेरे पास और आके बैठो, नहीं, कभी आपका गुरु जो सही, जो सच्चा गुरु होगा वो आपको रोकेगा नहीं, आपको आगे बढ़ने देगा, क्योंकि आपकी वो समझ जाएगा कि उसकी उसकी जर्नी कहाँ है, उसकी यात्रा कहाँ है, उसको कहाँ जाना है, उसका पर्पस क्या है। सो बहुत बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, सच अ वंडरफुल सेशन। मास्टर्स, अगर कोई अपने, आप क्या पूछना चाहते हैं मीनाक्षी जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप सबसे? नहीं, मैं पूछना नहीं चाह रही थी। मैं सबसे ये कहना चाह रही थी कि आप अगर ये समझते हैं जो मैंने कहा, तो परफेक्ट, आई वुड लव टू हेयर किसी के अच्छा विचार। अच्छा, और ओके। अगर यही हाँ नहीं हाँ। समझते तो भी प्लीज बताइए, क्योंकि मैं जिस जगह से बोल रही हूँ, मेरे आसपास ये सब माहौल नहीं है। मंदिर भी 1 महीने में 1 बार ही जाया जाता है, सिर्फ नो ध्यान नो ही नो, वो मार्ग यस, है तो ना? लेट मी, तो मैं ये, आपसे भी सीखूंगी। तो अगर कोई बोलना चाहे, दैट्स ऑल आई वुड से। या अगर कोई हैंड रेस करना चाहे तो आप हैंड रेस करके, अगर कुछ और आपको पता है इस गुरु तत्व के बारे में तो आप जरूर बताएं, हम सुनने के लिए रेडी हैं। दैट्स व्हाट मीनाक्षी जी जी से। जी तो प्लीज जी। आप हैंड रेस करें। बट मैं एक ही बात बोलूंगी मीनाक्षी जी,
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी हम्म, पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अगर हमने अपने श्रद्धा से, अपने प्यार, अपने जो दिल में जो प्यार है और जो विश्वास है, उससे अगर हमने सीख लिया, समझ लिया ना, हमें 10 पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे बोलते हैं ना कि फॉरगिवनेस के लिए होपोनोपोनो मेडिटेशन मेडिटेशन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। चीजों को करने का तरीका हो सकता है कि इसको इसी स्टेप वाइज करा जाए, लेकिन कोई भी स्टेप अगर आपको आपके हृदय में है और आप सच्चे दिल से माफी मांग रहे हो, उतना भी काफी है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैट होल प्रोसेस। आप सही में अगर अपनी गलती को समझ रहे हो और उसको समझ के आपके दिल तक छू गई है वो बात, उतना भी काफी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए आपने जो बताया मीनाक्षी जी, इट वॉज वेरी टू द पॉइंट और हार्ट टचिंग फॉर एवरीवन। सो थैंक यू। यस, लक्ष्मी जी का बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी। जी बताइए। यस, लक्ष्मी जी अनम्यूट करें, आप अनम्यूट कर लें। जी हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? I am आपका ऑपरेशन I am हुआ था? fine, ma'am. I am fine, ma'am. Fine. वंडरफुल, Thank you, thank you, thank you. लव यू। आज का सेशन, आज का ज्ञान दिल की गहराइयों को छू गया। बहुत बहुत एक एक बात मीनाक्षी मैम की दिल में उतर रही है। और सच में मैंने 20 फरवरी को जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैंने ये सारा कुछ अनुभव किया है। सारा कुछ गुरु तत्व का अनुभव मुझे पहली बार हुआ है। वाह, जैसे कि आपको पता ही है, मैं तो कभी हैंड रेज नहीं करती, ना बोलती हूँ। जी जी, मुझे यही था कि जब तक मुझे खुद को फील नहीं होगा, मैं हैंड रेज नहीं करूंगी कभी। क्या बात है, अमेजिंग। तो उस दिन, बाकी तो मैं खैर बाद में ही बताऊंगी। सिर्फ मेन बात यही है जो आज के सेशन से रिलेटेड है। उस दिन जब मैं आईसीयू में थी, तो मुझे पूरा टाइम मेरे गुरु, ब्यास वाले गुरु बाबा जी मेरे साथ रहे। हाँ, मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैंने उन्हीं को ही अपना सब कुछ माना है। कभी मंदिर गुरुद्वारे कभी नहीं गई। जी जी, तो जब मैंने पिछले साल मार्च में, मैम, मैंने ये आपका सीरीज आपको ज्वाइन किया था, जी जी, और दीदी को मैंने ही बताया था कि दीदी ये मधु मैम का सेशन है, बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लो। शायद 777 से पहले था, या ये मुझे पता ट्रिपल नहीं, सेवन यही से पहले फरवरी था, मार्च के दिन थे। हाँ ट्रिपल जी, सेवन से पहले। फेब मार्च के दिन ही थे। हाँ जी, जी फेब मार्च के दिन थे। जी, तब से चाहे मैं सुनूं या ना सुनूं, दिन में सुन लेती हूँ और ज्वाइन करती हूँ। जी मतलब जितने साल में से 365 नहीं तो 300 दिन तो जरूर ज्वाइन किया होगा। जी जी, और मैम, उस दिन मेरा इतना साथ दिया मेरे गुरु ने। और मेरे को सब लोग कहते हैं कि तुम तो पक्की राधा स्वामी हो, तुमने अपना रास्ता क्यों बदल लिया, तुम ध्यान में क्यों लग गई। तो मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि चाहे कुछ भी है, वो इष्ट तो मेरे, वही मेरे गुरुदेव हैं। बिल्कुल। उन्होंने मुझे थोड़ा सा अंदर से ज्ञान देने के लिए शायद ये रास्ता दिया जी है, क्योंकि मैं उसको अभी तक अनुभव नहीं कर पाई। इतने सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ, जब से होश संभाला है। तो मुझे वो चीज, मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर अपने गुरु के दर्शन करूं, तो मैं नहीं कर पाई। तो शायद उन्होंने इसके थ्रू, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन के, यूट्यूब देख देख के तो बहुत अच्छा लगता था। दीदी ने, लीना दीदी ने ही मेरे को बताया था, तो तब मैंने ये ज्वाइन किया यूट्यूब पे, आनापानसती ध्यान। बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत कुछ नया है। पर फिर भी मेरे मन में हर समय यही बात रहती थी कि देखो, वही जो आपने कहा ना, माँ बाप तो एक ही होते हैं, और अपने पिता की जायदाद अपनी, सिर्फ अपनी संतान को ही मिलती है। पिता अपनी संतान को ही अपनी प्रॉपर्टी देता है, किसी और की संतान को नहीं देता। मुझे जो कुछ मिलेगा मेरे गुरु से ही मिलेगा। और उस 20 तारीख की रात को जब मैं आईसीयू में थी, और मेरी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है, आनापानसती ध्यान चल रहा है, मैडमें करवा रही हैं, पता नहीं वो किसमें है। मेरे घर वालों ने भी बहुत बातें की कि पता नहीं ये सारा दिन फोन सुनती है, यूट्यूब सुनती है, तो पता नहीं इसको क्या हो गया।
पागल हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो कुछ भी है मेरा उसी ध्यान ने आज साथ दिया है। और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं पूरी रात पूरे आईसीयू में पता नहीं मैंने क्या क्या देखा, सब कुछ मुझे याद है पर बयान से बाहर है। और जी फिर उसके बाद जो भी बातें हुई, उसके बाद जब वो जो भी ध्यान करा रहे थे, कुछ ऐसा था किस्सा सा, उन्होंने रिलीज वगैरह किया, कुछ करना था, वो बहुत लंबी कहानी है। तो वो कहें कि ये पिता माँ की शक्ति, मतलब सुभाष पत्री जी की, मैंने उनको देखा नहीं, ना ही कभी अनुभव किया, सच कह रही हूँ मैम, दिल से कह रही हूँ, पर अच्छे लगते हैं सब कुछ सुनना, ध्यान करना। उन्होंने कहा उनकी शक्ति बहुत है, उन्होंने अपनी शक्ति भी का पूरा जोर लगाया। फिर वो कहें नहीं, कोई उससे भी बड़ी और शक्ति है जो इसको पकड़े हुए है, जो इसकी रक्षा कर रही है। और मैं सिर्फ उनको, अपने बाबा जी को पिताश्री और पिता माँ को, सुभाष पत्री जी को पिता माँ कह के हर समय ध्यान में बैठती हूँ। तो मैंने कहा कि पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए, पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। तो वहां जो ध्यान करवा रही थी उस आईसीयू में, मैंने देखा अपनी आंखों से, पता नहीं सच में था या मेरी आंखों का वो सपना था या जो भी ट्रांस में थी, आई डोंट नो। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके पास कोई इससे भी बड़ी शक्ति है, और वो उस शक्ति को मैम पहचान नहीं पाए, कंप्यूटर में भी निकाला। उन्होंने कहा कि कोई सरदार है, बट उसका चेहरा हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुत बड़ी शक्ति है। बस मैम, मुझे ये आपकी बातों के साथ ये थोड़ा सा जरूर कहना था, क्योंकि मेरे कन कन रोम रोम में से गुरु का धन्यवाद निकल। वाह, थैंक यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक ब्यूटीफुल। यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सीरीज ज्वाइन करूं, चाहे लेट के ज्वाइन करती हूँ मैम, अभी बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, बट अमेजिंग। ज्वाइन जरूर करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक आपका लक्ष्मी यू, जी। मैं धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, एक बात ग्रेटिट्यूड। बोलूंगी आपकी बात पे। मैं जब बाबा से जुड़ी 2004 में, मेरे मदर व्यास जी वाले बाबा जी से जुड़े हुए थे। मैं काफी देर से यहाँ पे हूँ, तो वो मेरे पीछे से मेरे मॉम इंडिया में जुड़े हुए थे। तो जब मैं बाबा से जुड़ी, मैं क्या जुड़ी, बाबा ने खुद मेरे को अपने साथ जोड़ा। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उस समय मेरी मदर का मुझे फोन आया कि मैं व्यास जी वाले बाबा जी के सामने खड़ी थी, मुझे उसमें शिरडी साईं दिखे। तो दिखते हैं गुरु मैम, तत्व दिखते हैं। एक है, बात मैम बता उस रात को मुझे सारे गुरु दिखे, सब एक ही दिखे। वाह। उस गुरु रात को तत्व मैंने एक है। महसूस किया, उस रात को जी महसूस किया मैंने, सच में जी महसूस जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लक्ष्मी जी। मैं बहुत टच्ड हूँ कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बस जुड़े रहिए, चाहे सब एक हैं, हम जानते हैं। और वही आपकी बात, हम यहाँ पे हैं, ये भी उन्हीं की मर्जी है, ठीक है, आपने ये नहीं इनको कि हम देखा था? उनसे उनसे टूट गए। जी जी, यही है। नहीं नहीं, इनको पूछ रही हूँ, इन्होंने इनको देखा था क्या? कोई जो बोले नहीं, सरदार जी? ब्यास जी वाले बाबा जी, ब्यास जी ब्यास वाले, जी वो भी वाले, सरदार की तरह वो है। ब्यास वाले आप सरदार देखेंगे जी, ना। बाबा गुरिंदर सिंह, बाबा गुरिंदर अच्छा, सिंह। ये वाले है ना? जी, जी ये बड़े वाले हाँ, महाराज जी हैं। हाँ जी, ये वाले। हाँ जी, हाँ जी जी, मैम, हाँ जी, हाँ जी जी। मैम, हाँ। यस मैम, तो यस मैम। तो बात बात आपकी वही है लक्ष्मी जी कि अगर कोई कहे कि अगर आप बाबा को इतना मानते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे बाबा की इच्छा है कि मैं बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल मैम, में जाऊं, मैं वो सीखूं। जब सब एक बिल्कुल, स्वरूप है, जब पितामह बिल्कुल, ब्रह्म ऋषि पत्री जी एक हैं, श्री राम ने माता सीता के पास हनुमान जी को भेजा था, तो वो ऊपर बैठा कैसे ऑर्केस्ट्रेट करता है सब कुछ, यस कैसे मैम, सारे सारे वो कठपुतलियों के धागे खींचता है ताकि आप उस जगह पे पहुंचो जहां पे आपका होना जरूरी है। वो सिचुएशन भी वही क्रिएट कर रहा है और वो शिक्षा भी वही दे रहा है। तो बी थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल मोमेंट। यस मैम, हर यस, तरफ से ज्ञान के लिए ओपन रहो, क्योंकि आप नहीं जानते, अपने आप को बंद कर लोगे, उस एक स्वरूप में अटक जाओगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। ओपन रहो और लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो।
जी और मैम, एक दिन थैंक उससे अपने आप मिल जाएंगे। बस मैम, बस अब तो मैंने उस दिन से यही कह रही हूँ कि मुझे अब वननेस में आना है। मेरा तो जन्म, मैं तो अब अपना बर्थडे ही 20 फरवरी को ही मनाया करूँगी, ये मैंने सोच लिया है। जी बिल्कुल, जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। लव यू मैम, लव थैंक यू यू, मधु थैंक मैम, यू। लव यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू, थैंक कोई और बात करना चाहेंगे? नहीं तो हम ध्यान शुरू कर सकते हैं। मधु जी, आप म्यूट पे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ और कोई सुन क्यों नहीं रहा? अभी नहीं, मैं ये कह रही थी कि बहुत ही थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो मेरा प्रयास है वो सफल हुआ कि कई लोग आकर अपने, और मास्टर्स भी साथ में हमारे इतना कार्य करते हैं कि मास्टर्स आकर एक्चुअली वो प्रयास सफल कर रहे हैं। जो लोग नहीं बोलते वो भी बोल रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ध्यान, और ध्यान के साथ आनापानसती ध्यान के साथ, पितामह के साथ, हमारे जितने भी गुरु मंडली हैं, हमारे असेंडेड मास्टर सब बैठे हैं देखो हमारे बाजू में, और हमको वो हेल्प कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी ने आज बोला, मुझे मेरा दिल खुश कर दिया एकदम। मतलब वैसे तो खुश ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू सो मच। यस, मोनिका जी प्लीज अनम्यूट करें। वन Yeah. सेकंड। आत्मवंदन मधु जी एंड मीनाक्षी जी। मोनिका जी। हाँ, मेरे को भी यही मन में रहता था, जैसे कि अभी एक बहन ने बताया, मैं भी राधा स्वामी मेरा गुरु किया हुआ है। और मैं जब यहाँ से जुड़ आपसे जैसे जुड़ती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। थैंक यू सो मच एंड मोनिका जी। हाँ, और अंदर में मैं भी अपने गुरु का ही ध्यान करती हूँ, पर जब आपसे जुड़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है और अपना सा महसूस होता है। हम सब एक ही है ना, इसलिए। और मास्टर इसलिए के ज्ञान हमको एक ही मिल रहा है। आप चाहे क्रिश्चियंस की बाइबल देख लें, हम चाहे सिखिज्म में हम गुरु ग्रंथ साहिब देख लें, या हम ये जो हम कुरान शरीफ है उनको पढ़ते हैं, तो वो, या हमारी रामायण है, राइट, एवरीवेयर वॉट एवर वी आर लर्निंग, या गीता पढ़ते हैं, हर चीज में एक ही चीज बताई गई। यही आत्मज्ञान जो है, हर चीज हर जगह में, हर रिलीजन में एक ही क्यों है ज्ञान? अलग क्यों नहीं है? रिलीजन अगर अलग है तो ज्ञान भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ज्ञान एक ही है, सब कुछ मिलके। ऐसे बोलते ना कि जो सिपाही है, हम वी आर वॉरियर्स ऑफ लाइट, सो सिपाही तो एक ही है, वही से हम सब वॉरियर्स ऑफ लाइट है। अभी हमारे अंदर का जो प्रकाश तत्व है ना, वो गुरु जब मिल जाता है तो प्रकाश तत्व उजागर हो जाता है। और वो प्रकाश जब उजागर हो गया, मतलब अब हम अपना काम खुद कर सकते हैं। गुरु ने सिर्फ आपको एक, जैसे होता है ना, हल्का सा पुश वो दे दिया। तो बहुत बहुत सुंदर। मोनिका जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप चिली से है, राइट? हाँ जी, हाँ हाँ। जी, यस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक शेयरिंग यू, योर थैंक यू, एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। यस, और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो हम अब ध्यान करें शायद, राइट? दैट वुड जी जी, हाँ, तो ध्यान शुरू करते हैं। बी। और जो बोला उस पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उसको चर्न करते हैं, अंदर तक लेके जाते हैं। और आपने अभी बोला ना जो बोला, सो अब मुझे एक चीज आ गई है मन में, मैं उसको बोल देती हूँ, ठीक है? जी जी जो जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। यस, ये आया मैं मेरे मन पंजाब में। में पली बड़ी हूँ, तो हाँ, देखिए मेरे को कहाँ कहाँ से बाबा ने जोड़ा है। मैं यस, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, यहाँ पे शिकागो में किसी किसी संडे मंदिर भी जाती हूँ, अल्लाह अकबर भी बुलवा देते हैं बैठे बैठे, शिव वंडरफुल। जी को भी मनवा देते हैं, तो सब एक है। यस, इनफैक्ट मैं कल सत्संग पे गई थी, गुरबानी सुखमनी साहब के पाठ पे। सो जो हाँ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे ना प्रॉफेट मोहम्मद की किताब पढ़नी है। गुरु नानक जी आए ध्यान में मेरे, रमन्ना महर्षि आए, मतलब साउथ के भी मास्टर्स आए, हमारे जो नॉर्थ के हैं मास्टर्स वो आए, शिव जी आए, देवियां आई सारी।
तो मैं सोचती थी ये सारे मास्टर्स क्यों आते हैं मेरे पास, मेरे को क्यों दिख रहा है, मेरा नॉर्मल एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सोचती थी आदमी इंसान क्यों दिख रहा है मुझे, मास्टर्स क्यों दिख रहा है। तो मुझे फिर समझ में आया कि अच्छा मेरा पर्पस डिफरेंट है, बट वो पर्पस जो है उस पर्पस से कितने पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, सोचो। आई एम लाइक अमेज्ड। सो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस चल रहा है ना मीनाक्षी जी, आप सोच ही नहीं सकते। अमेजिंग सेशन। बहुत थैंक यू। ऐसे चल रहा है कि बस एक ड्रीम की तरह ये जर्नी है, और कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि रियल दुनिया में पहुंचू ही ना, बस यही रहूं, पर क्या करें, वो सब भी करना है, वो भी बाबा ने खुद को टास्क दिया है, वहीं से सीखना है और अप्लाई करना है। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। यस, मैं शेयर करूं मधु जी म्यूजिक? देख लीजिए मैंने शेयर मतलब ऑन कर दिया है वैसे, इफ यू वांट आई कैन शेयर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। आर यू एबल टू हियर द म्यूजिक? जी चलिए शेयर हो गया। मास्टर्स रिलैक्स हो जाए एंड मीनाक्षी जी विल टेक ओवर नाउ। हाँ, चलिए मास्टर्स रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाए। मधु जी एक नॉच ऊपर कर दें म्यूजिक, श्योर। और बंद हो गया आई थिंक एक्चुअली। परफेक्ट। मास्टर्स रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाए। अब आवाज ठीक है मीनाक्षी जी? जी जी, थैंक यू। अगर चश्मा पहना है तो प्लीज निकाल दें। आलती पालती मार के बैठ जाएं। इट्स ओके अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने एंकल क्रॉस कर लीजिए, और अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपनी पाम को, हाथों को लैप में रख लीजिए। आंखें जेंटली बंद, जोर से नहीं, जेंटली। और रिलैक्स हो जाइए। चलिए एक लंबी सांस लेते हैं नाक से, और स्टमक को फुलाते हुए पूरा पेट तक, और एक्सहेल करते हुए मुंह से। एक और लंबी सांस नाक से पेट तक, पेट को बलून की तरह फुलाते हुए, और फिर स्क्वीज करते हुए मुंह से एक्सहेल। पूरी ऑक्सीजन ले जाइए सुबह की अपने अंदर। एक बार और नाक से सांस अंदर पेट तक, और एक्सहेल अपने मुंह से। रिलैक्स हो जाए। सिर्फ अपनी श्वासों पे, अपने नॉस्ट्रिल्स के बाहर गार्ड की तरह लग जाए, और हर आती जाती श्वास को देखें। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
अपने माथे पर ध्यान लेकर जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। कोई फोल्ड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आपकी आंखें जेंटली क्लोज्ड हैं, जोर से नहीं। आपकी सब फेशियल मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स कर ले। आपके कंधे नीचे की तरफ बिल्कुल श्रक नहीं है, नीचे की तरफ है। एकदम रिलैक्स्ड। आपकी आर्म्स, आपके हाथ श्वास से भरे हैं जो आप अंदर लेकर जा रहे हैं और पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका एकदम शांत, एकदम रिलैक्स्ड। आपका श्वास आपकी छाती तक जा रहा है। आपकी चेस्ट एकदम रिलैक्स्ड है। आपकी स्टमक मसल्स एकदम रिलैक्स्ड। कोई खिंचावट नहीं, कोई तनाव नहीं। आपकी लोअर बैक एकदम रिलैक्स्ड है। अपना ध्यान अपने हिप्स पर लेके जाएं और पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। आपकी थाइस बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई खिंचावट नहीं। अपने नीज को रिलैक्स करें।
टांगों को रिलैक्स करें। एंकल्स पे ध्यान दें, अपनी एड़ियों को रिलैक्स करें। अपने पैरों के तलवों को, पैरों की उंगलियों को एकदम शांत करें। अब आप ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक एकदम शांत है, completely relaxed। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। थॉट्स को आने दें, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं। उन्हें बैकग्राउंड में रहने दें और अपनी श्वासों के साथ लगे रहें। आपके चारों ओर एक ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट है। ये वो कॉस्मिक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास तक नहीं आ सकती। आप fully protected हैं, एकदम सुरक्षित। श्वास अंदर, श्वास बाहर। डूबते जाए इस श्वास में। गहरे और गहरे, और गहरे। ध्यान का प्रथम चरण श्वास
श्वास के साथ विचार, कोई बात नहीं अगर आप यहाँ हैं। अभ्यास नहीं तोड़ना। हर रोज ध्यान ध्यान का दूसरा चरण, सिर्फ श्वास। ये ध्यान नहीं, ध्यान तक पहुंचने का मार्ग है। तो बस श्वास, श्वास अंदर, श्वास बाहर। और जब हम दूसरे चरण को लांघ लें तो आता है ध्यान। चले वहां चले, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ गहरे गहरे गहरे। इतने गहरे कि आप अपने अंदर की उस चिंगारी तक पहुंच गए। जो आपके अंदर बहुत गहराई में है। आपके हृदय के एक दम केंद्र में चिंगारी को पकड़ लें। वही है गुरु तत्व। जैसे ही आपका ध्यान उस चिंगारी पर
चिंगारी रोशनी से भरती 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 जा रही है। और वो रोशनी हृदय के केंद्र से फैलती हुई आपके पूरे शरीर को भर रही है। भरने दें। कुछ न रोके। अपने आप को अवेलेबल करें। अलाउ करें कि ये रोशनी आपको भर दे। रोशनी को बढ़ता हुआ महसूस करें। और अपनी श्वासों के साथ इसमें खो जाएं। श्वास अंदर, श्वास बाहर। गुरु को महसूस करें। अपने भीतर के परमात्मा को महसूस करें। उस सत्य सच्चिदानंद स्वरूप को महसूस करें। वो स्वरूप जो प्रेम से भरा है। वो स्वरूप जो छल कपट से परे है। वो स्वरूप जिसका मूल है श्रद्धा, जिसका मूल है सब्र, फैलने दें।
इस रोशनी को अपने शरीर से भी बाहर आने दें। रमते रहें इस रोशनी में, श्वासों में, श्वास अंदर, श्वास बाहर। न कोई विचार, न कोई उलझन, ना ये दुनिया, ना ही रिश्ते, बस आप, रोशनी और श्वास। आवाज आ रही है अंदर से तो गाती। कर्पूरवारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्वास अंदर, श्वास बाहर। खोजना इस रोशनी। ऐसे खोए कि गुरु कौन, गुरु तत्व कौन, आप कौन, सब भेद खत्म। अपने गुरु के साथ आप एक, आप में और आपके गुरु में कोई अंतर नहीं।
अपने गुरु में और गुरु आप में, फिर आप अपने गुरु में और गुरु आप में। सोहम भाव, सोहम भाव। मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में। श्वास अंदर, श्वास बाहर। किसी विचार के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि जब सब सोहम हो गया, तो आप ही आप। श्वासों के साथ बने रहे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। इस प्रकाश में, इस सोहम भाव में, अपने गुरु की गोद में प्रेम भरते हुए गहरे और गहरे प्रेम को महसूस करें। ये निश्चल, अनकंडीशनल, हर शब्द से परे दिव्यता के दर्शन देने वाला प्रेम। जहाँ प्रेम है, अपने गुरु से, अपने साईं से कृपा अपने आप है।
लेकिन वो प्रेम जिसमें मांगना नहीं है, बस बैठना है झोली फैला के, अपनी बाहें खोल के, और ये विश्वास रखना है कि जो हमारे गुरु हमें दे रहे हैं वही हमारे लिए सही है। अगर हमारे गुरु को लांग कर कोई मुसीबत हमारे सामने आई है, तो वो हमारे लिए सही है। विश्वास रखें, समर्पण कर दें पूरी तरह से। और सब्र करें। सब्र का मतलब आशा। तो हम हो जाए उस गुरु में लीन हो जाओ। जब तक ध्यान ध्येय और ध्याता का अंतर न खत्म हो जाए, तो हम मैं तुझ में तुम मुझ में। श्वासों के साथ बने रहे। श्वास अंदर, श्वास बाहर।
न विचार, न चिंता, न श्वास, और सोहम का प्रकाश। श्वास अंदर, श्वास बाहर। प्रेम को भरते रहें, अंदर तक। और धन्यवाद दें अपनी अंतरात्मा से अपने गुरु को। उन सब सिचुएशंस और उन सब गुरुओं को जो उस गुरु तत्व के भाग हैं, जिसकी वजह से आप वहां है जहां आज आप हैं। शुक्रिया मेरे साईं, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद दें इस शरीर को, जो शांत बैठकर आपको अंदर की यात्रा करवा रहा है। साथ लेकर आए प्रेम, वो सोहम भाव जिसमें आप डूबे हैं। धीरे से अपने पैरों को महसूस करें। महसूस करें अपनी टांगों को, नीज को,
थाइस को, हिप्स को, अपनी पीठ सीधी करें, अपनी गर्दन सीधी करें, अपने फेशियल मसल्स को महसूस करें, महसूस करें अपने बाजुओं को, और अपने हाथों को। अब धीरे से अपने हाथों को अनक्लैस्प करें, हाथों में पाम्स को एक दूसरे के साथ रगड़ें, और इन हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। यहाँ रहें और सोख कर लें अपने अंदर वो सोहम, वो प्रेम जो अभी आप अपने साथ लाए हैं, और धीरे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद मास्टर्स। Thank you so much, Meenakshi ji. Very wonderful meditation and so much energy. मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, but it was such deep meditation. Thank you. Yes. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. मतलब कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, और काफी देर तक तो मैं फॉलो कर रही थी, फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, but it was beautiful meditation, beautiful. Thank you so much. Thank you, Madhuji. Thank you, Madhuji. So masters, we do have a few minutes with us. किसी का कोई भी प्रश्न है अगर, या कोई शेयर करना चाहता है अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस, तो हम ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? वैसे शेयरिंग तो हो ही गई है, बट कैसा रहा आप सबका मेडिटेशन? यस हर्षिद्धी जी। हेलो, यस आवाज आ रही है? जी, आत्मवंदन। जी जी, आत्मवंदन। हाँ, बहुत ही वंडरफुल सेशन था मीनाक्षी जी, मधु जी, थैंक यू वेरी मच। और आप आज का जो विजडम था वो तो कहाँ से आया पता ही नहीं है, बहुत ही मतलब ग्रेसफुल, बहुत मतलब कितनी चीजें क्लियर हुई है। मैंने जो भागवत पढ़ा था ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा था, वो क्वेश्चन भी आज मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। उसमें जो बोलते हैं ना, वो पूरा ग्रंथ इस पे है कि जब परीक्षित राजा जब उनको पता है एक 7 दिनों में मेरी मृत्यु है, और वो गंगा के घाट पे जाके बैठ जाते हैं, तो सुखदेव जी सामने से आते हैं एज अ गुरु और उन्हें ज्ञान देते हैं। तो पहले मुझे ऐसा होता था कि हमारी लाइफ में तो कभी कोई गुरु नहीं आते, इन सब की लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन जब वो मैंने पढ़ा ना, तभी फिर मुझे वो रियलाइज हुआ कि जब हम उस लायक बनेंगे तब हमें वो ज्ञान मिलेगा। फिर स्पिरिचुअलिटी में वो धीरे धीरे आने लगे। फिर पीएमसी से जुड़े, और धीरे धीरे वो पता चल रहा है कि अरे अभी तो इतने सारे मास्टर्स आ गए हमारी लाइफ में। वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, हमें पहले काबिल बनना पड़ेगा, जो बोला उस लेवल तक उठना पड़ता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, और ये सब आज अपने अगर बोला ना, तो वो सब रिवीजन हो रहा था, जैसे हम एग्जाम में रिवीजन कर रहे हैं ना, कि हाँ ये सब रिलेट कर पा रहे थे अपने आप से। तो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू हरसिद्धि Thank you, हरसिद्धि जी। बेसिकली मुझे लगता है कि हम सब ना अपने जीवन में मास्टर है, खुद के मास्टर हम खुद हैं। मगर क्या होता है कि जब कोई सामने आकर वही बात दोहरा देता है ना, तो हमें तब समझ में आता है कि अरे यही चीज तो है जो हम भी महसूस करते हैं। और इसलिए बस वही आपने जो बात बोली ना, रिविजन ही हो रहा है हम सबका। तो थैंक यू, बहुत बहुत वंडरफुल आप। और हम सब ना एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से ही सीख रहे हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच। यस लीना जी, आप वंदन अनम्यूट करें प्लीज एंड शेयर करें। बहुत माइक अच्छा पास ज्ञान रख के बोले। मैम, बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा ध्यान, दोनों चीजें बस बहुत कमाल की थी। और ये सबके क्वेश्चंस मैम इसीलिए एक है क्योंकि हम सब की सोल एक ही है, हमारा सबका एक ही चीज से हम बने हैं, बस हमारे वस्त्र अलग अलग। इसीलिए हमें सबके एक जैसे क्वेश्चन होते हैं और सबको इतना अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हम सब अंदर से एक ही। बहुत अच्छा। Beautiful, beautiful. जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, मधु मैम, थैंक यू, थैंक यू मीनाक्षी लीना मैम, जी। थैंक Love लव यू बोथ, लव यू। Love you जी। यस आदित्य जी। आत्मनंदन मीनाक्षी मैम, आत्मनंदन मधु मैम, हाँ, आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। मैम बस मैम का धन्यवाद करना था, बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम आज का। विजडम शेयरिंग भी बहुत अच्छा था मैम और ध्यान भी बहुत बढ़िया लगा मैम। थैंक यू मैम। सब बाबा की गाइडेंस जो उन्होंने बुलवाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग इट और मुझे भी Thank you. सिखाने के लिए। जी मैम, Thank you. वंडरफुल, बहुत बढ़िया सेशन था मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू सो मच। यस निर्मला आंटी, आत्मवंदन। आत्मनंदन मीनाक्षी जी, आत्मनंदन मधु जी, बहुत प्यारा ध्यान और बहुत प्यारा ज्ञान, बहुत गहरे में उतर गए, बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊं, आपको बता भी नहीं सकती शब्दों में। बहुत गहरा, बहुत गहरे में उतरे और बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर मधु जी तो बहुत अच्छा करा रही हैं, मेरे जीवन में बहुत अच्छी बन के आई वो और बहुत बढ़िया किया। मेरी भी स्पाइन की सर्जरी हुई है, मुझे बहुत आनंद आने लगा है ध्यान ज्ञान में और बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निर्मला जी, आपने Thank you. एंजॉय Thank you किया, very much. हम सबने एंजॉय किया है। और कितना अच्छा लगा, इतना अच्छा सेशन, इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छा, मेरे को भी लगा मैं कहाँ कहाँ पहुंच गई। मुझे तो बहुत, तो साईं बाबा, आज तो बाबा ने पूरा सेशन हम सबको बाबा के द्वारा मिला है। तो थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू निर्मला जी। यस सुनीता जी, प्लीज अनम्यूट करें। बहुत अच्छा ध्यान था। साईं बाबा के हाथों से दूध की धार आ रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि दूध आ रहा है साईं बाबा के हाथ से। साईं बाबा को मैं तो Wow. बहुत करती हूँ। उन्होंने तो मुझे मतलब मैंने मधु जी को अभी शेयरिंग किया था, उन्होंने साक्षात मेरे सामने आके खड़े होके लास्ट को थर्सडे को मेरे सामने आ गए थे बिल्कुल। तो मैंने मधु जी को अब पीछे शेयर किया है, आज तो उनके हाथों से दूध की धार आ रही थी बाबा के हाथ से। You're blessed, Sunita ji, अभी you're मैं blessed. पीछे, हाँ जी, अभी पीछे मैं वहाँ काकड़ आरती में गई थी, तो मतलब पिछले साल, तो मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि गर्दन हिला के मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे कह रहे थे Wow. कि हाँ, ऐसे कह रहे थे, वो बिल्कुल बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मैं उनसे कह रही थी कि बाबा आपने ऐसा किया, तो वो मुझे ऐसे कर रहे थे गर्दन हिला। तो आज तो Beautiful, मैंने देखा beautiful, कि बिल्कुल अपने हाथों से उनके, जैसे वो उनके हाथ ऐसे रहता है ना, तो उसमें से दूध की धारा आ रही, पता नहीं आज beautiful, का beautiful. इतना सुंदर, मतलब आज हमको बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुनीता जी का और सभी मास्टर्स का। यस सो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत ही प्यारा सेशन रहा, बहुत सुंदर रहा एंड बहुत अमेजिंग ध्यान सबने किया। आप
सबका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स ग्रुप की एनर्जीज के लिए, मीनाक्षी जी का ध्यान उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा की एनर्जीज के लिए, सभी मास्टर्स की एनर्जीज के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान Thank you. दिया। Thank you, मीनाक्षी जी thank इसी you. तरह आते रहा करिए और हम सबको जैसे बाबा की इच्छा, जब बुलाएंगे। और जी। बहुत अच्छी बातें हैं और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो अब हम सेशन समाप्त करते हैं। ओके, हम जल्दी से क्विकली think रजनी जी रजनी आपका जी लेते का, हैं, हाँ। क्विकली लेते हैं और क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। सो हाँ जी। जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी आत्मवंदन। मास्टर्स को भी। यस और सिर्फ मुझे ये शेयर करना था जी कि जी ये तो सबने ही बताया और हमको भी वही लगा, विजडम और वो आपका ध्यान दोनों ही बहुत वंडरफुल थे। और सेकेंडली जो द वे यू स्पीक ना, जैसे आप ध्यान में बात कर रहे थे वो इतना अंदर उतर रहा था, हमें ये नहीं लग रहा था कि आप बात कर रही हैं कि हम ही अपने अंदर से अपनी बात कर रहे हैं अपने आप। मतलब इतना कूल, इतना आपका जैसे बात करती हैं आप, तो वो मतलब एक अलग ही तरह का वो चीज थी आपके अंदर जो इतनी मन को छू रही थी और लग रहा था कि एक एक वर्ड अंदर जा रहा है और वो हम ही बोल रहे हैं, हमारे अंदर से आवाज उठ रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। मैम आप जल्दी जल्दी आ जाया करिए, बहुत थैंक ही यू सुंदर। रजनी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सब रजनी, बाबा की थैंक यू। कृपा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स हम फिर कल मिलते हैं नए ध्यान के साथ। कल अवनी मैम का सेशन है, क्रिएटिंग विथ लाइट। तो प्रकाश के साथ निर्माण कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होगा, वो कल हम जानेंगे। मगर आप सब बने रहिए। कल सुबह हम फिर आपकी इंडिया की सुबह 5 बजे और हमारी शाम 5:30 बजे। और एक और बात करनी थी कि हम सोच रहे हैं कि 5:30 बजे से शुरू करें आपका सेशन, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि काफी जल्दी हो जा रहा है आप सबके लिए। तो हाउ अबाउट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 5:30, बट कल 5 बजे ही होगा, ठीक है? प्लीज ग्रुप में मैसेज अपना डाल दें जब ग्रुप खुलता है कि आप सबको क्या पसंद है, तो मुझे पता चल जाएगा। तो प्लीज एक बार डाल दें कि 5 चाहिए या 5:30 चाहिए, सो दैट हम डिसीजन मेक कर सकें। लीना जी आपका यहाँ बैठ के ना इतनी सारी चीज देखने को मिलती है, इतना मजा आता है एनी टाइम। बल बट थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए और इसी तरह ग्रुप में बरकरार रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो कल मिलते हैं और नए ध्यान ज्ञान के साथ, और अपने आप को रेडी रखें। सो थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मास्टर्स आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, सुख शांति से रहें, सबके जीवन में खुशियां बनी रहें और हम सब ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें। Thank you, masters. Love you all. Thank you everyone. So चलिए कल मिलते हैं मास्टर्स।